हेलो एवरीबॉडी। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं हैंगमैन गेम। हैंगमैन गेम एक ऐसा गेम होता है जिसमें हमें एक वर्ड होता है जो हमें पता नहीं रहेगा एंड हमें एक एक लेटर गेस करके सही वर्ड क्या है ये हमें गेस करना रहता है। तो आज हम ये पाइथन में बनाने वाले हैं। तो अब वो जो वर्ड है तो हम ऑब्वियसली इंग्लिश के वर्ड उसमें हम नहीं बनाने वाले रैंडम। हम उसमें कोई भी रैंडम लेटर्स को सिर्फ ज्वाइन करने वाले हैं, तो वो कोई भी ऑर्डर में ज्वाइन हो सकता है एंड वो कोई वर्ड नहीं बनेगा। सो अब अगर हमें लेटर्स ऐड करें तो हम क्या करेंगे कि एक लिस्ट बनाते हैं लेटर्स नाम की, इज इक्वल्स टू, एंड इसमें हम सारे लेटर्स लिख देंगे। मैं यहाँ पे एक लिस्ट पेस्ट कर देता हूँ। ये लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी एंड इसमें हमने सारे लेटर्स डाल के रखे हैं। अब हमें क्या करना है कि हम यूज़र को पूछने वाले हैं कि आपको कितने रैंडम लेटर्स चाहिए एक इसमें, यानी कि 2 लेटर गेस करना है कि 5 लेटर गेस करना है, तो हम वैसे उससे इनपुट लेंगे एंड इनपुट जो होता है वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट होता है, तो हम उसे इंट में कन्वर्ट कर लेंगे। हाउ मैनी नंबर्स, एंड यहाँ पे वो नंबर डालेगा। अब समझिए वो डालता है 5, तो हमें मतलब 5 बार रैंडम लेटर को लेना है। तो हम लिखेंगे फॉर आई इन रेंज, एंड रेंज यहाँ पे हम देंगे नंबर की, ताकि जो नंबर वो दे उतने बार ही आ जाए। फिर हम एक लिस्ट बनाते हैं, वर्ड लिस्ट। उस लिस्ट में वो सारे जो लेटर्स है जो भी रैंडम जनरेट होने वाले हैं वो यहाँ पे स्टोर रहेंगे। सो वर्ड लिस्ट डॉट अपेंड, एंड अपेंड यानी कि अब इस लिस्ट में हम कुछ ऐड करने वाले हैं। ऐड हमें क्या करना है, लेटर्स में कोई भी एक रैंडम। लेकिन अब हम एक रैंडम लाए कैसे, तो उसके लिए एक पैकेज होता है इम्पोर्ट रैंडम। रैंडम नाम का एक पैकेज होता है पाइथन में, जिसकी मदद से आप कुछ भी रैंडम नंबर उसकी मदद से निकाल सकते हो। तो हम अपेंड करेंगे रैंडम डॉट रैंड इंट, यानी कि रैंडम इंट, एंड यहाँ पे हम नंबर डाल देंगे 0 से लेकर 25 तक। 0 से लेकर 25 तक क्यों, क्योंकि लेटर जो लिस्ट होती है उसमें पहला इंडेक्स 0 था एंड क्योंकि 26 है तो लास्ट इंडेक्स 25 रहेगा। तो ये जो रहेगा ये एक रैंडम नंबर जनरेट करेगा। हम इसे स्क्वायर बॉक्स में डाल देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे लेटर्स। तो ये क्या होगा कि लेटर्स जो लिस्ट है उसमें कोई भी एक रैंडम इंडेक्स को ये अपेंड कर देगा वर्ड लिस्ट में। एंड अब हम यहाँ क्या करने वाले हैं, हम बनाएंगे आंसर लिस्ट इज इक्वल्स टू वर्ड लिस्ट। अब ये आंसर लिस्ट क्या है ये आपको एंड में पता चल जाएगा, जब काम आएगा तब मैं आपको बता दूंगा। अब वर्ड लिस्ट में सारे रैंडम नंबर यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। अब हम चाहते हैं कि एक लूप में चले, मतलब बार बार हम उसको गेस करते रहे एंड बार बार वो वापस चलता रहे अगर गैस बराबर नहीं है तो सबसे पहले हम यहाँ पर बना लेते हैं चांसेस इज इक्वल्स टू 0, यानी कि उसने कितने चांस में सही नंबर गेस किया। हम यूज़र को एंड में वो बताने वाले हैं। अब हम यहाँ पे एक लूप बनाते हैं व्हाइल, एंड इसे हम रख देंगे ट्रू, यानी कि बार बार चलते रहना चाहिए जब तक हम इसे ब्रेक नहीं कर देते हैं। हम यहाँ करेंगे कि गैस इज इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर गैस। ये जो गैस है ये कौन सा गैस रहेगा, जो यूज़र एक बार उसने बोल दिया कि मेरे को 5 रैंडम लेटर चाहिए, फिर वो एक एक लेटर को इसकी मदद से गैस करेंगे। एंड सॉरी हमें ये इंट नहीं चाहिए क्योंकि हम लेटर्स गैस करने वाला है। एंड अब हम यहाँ पे डालते हैं कंडीशनल ब्लॉक, इफ गैस डॉट टू डॉट कैपिटलाइज। मैं इसे कैपिटलाइज क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अब अगर वो स्मॉल ए डालता है, हमने यहाँ पे सिर्फ कैपिटल ए लिखा है, तो वो स्मॉल ए को कैपिटल ए में कर देगा एंड कैपिटल ए को कैपिटल ए रखेगा। इफ गैस डॉट कैपिटलाइज इन वर्ड लिस्ट, ये चेक करेगा कि जो वर्ड लिस्ट है उसमें अगर ये जो गैस है तो हम क्या करेंगे कि हम प्रिंट कराने वाले हैं राइट। ओके, एंड उसके बाद एक बार उसने सही गैस कर लिया तो हम वर्ड लिस्ट डॉट रिमूव कर लेंगे गैस डॉट कैपिटलाइज को, क्योंकि एक बार वो गैस हो चुका है तो हम उसे बाद में रिमूव कर देना है। एल्स अगर वो गैस सही नहीं था हम प्रिंट करेंगे रॉन्ग। तो इसके मदद से क्या होगा कि अगर सही है तो वो रिमूव हो जाएगा एंड राइट प्रिंट हो जाएगा, एंड अगर वो गलत रहेगा तो रॉन्ग आएगा। फिर से लूप वापस रन होगा, फिर से वो गैस करेंगे एंड फिर से होगा। लेकिन अब अगर समझे वर्ड लिस्ट पूरी खत्म हो गई है तो भी ये बार बार चलता रहेगा। तो हम सबसे पहले यहाँ पे ये कंडीशन डालने वाले हैं कि इफ वर्ड लिस्ट डॉट सॉरी हमें इसकी लेंथ देखनी पड़ेगी, लेंथ ऑफ वर्ड लिस्ट अगर ये इक्वल रहती है 0 के तो हम यहाँ पे करेंगे प्रिंट यू वॉन
प्रिंट यू टूक, देन यहाँ पे हम लिखने वाले चांसेस, हमें चांसेस भी ऐड करना है, अब तक हमने ऐड नहीं किया है चांसेस, इससे बता देगा कि आपने कितने चांसेस में सही गेस किया। एंड फिर हम प्रिंट करने वाले वर्ड वॉज, यानी कि वो वर्ड था क्या, वर्ड वॉज। एंड इसके लिए मैंने लिया था आंसर लिस्ट, क्यों, क्योंकि हम हर बार तो कोई भी अगर सही गेस होता है तो हम वर्ड लिस्ट में से उसे रिमूव कर दे रहे हैं, तो एंड में वर्ड लिस्ट क्या बचेगा, जिसके इंडेक्स 0 वो तो कुछ बचेगा ही नहीं। इसलिए हमने आंसर लिस्ट ले लिया था ताकि उसमें वो सारे लेटर्स सभी वो उसमें स्टोर कर ले। वर्ड वॉज दिस एल्स, अगर उसकी लेंथ 0 नहीं है तब हम चाहते हैं कि ये रन हो, एंड हम इसको एक इंडेंट आगे बढ़ा देंगे, तो हमें कंट्रोल स्क्वायर ब्रैकेट करना है, जो एंड होता है स्क्वायर ब्रैकेट का वो, एल्स ये रन होगा। एंड जब भी वो गेस करता है, अगर वो सही गेस करता है गलत गेस करता है उससे फर्क नहीं पड़ेगा, हमें चांसेस को सिर्फ एक से बढ़ा देना है, चांसेस इज इक्वल्स टू चांसेस प्लस 1। एंड ऐसा ही हम रॉन्ग के लिए भी कर देंगे। एंड अब हम इसे एक बार रन करके देखते हैं। सो देखिए हम डालते हैं एंटर नंबर 5, तो यहाँ पे 5 रैंडम नंबर उसमें ऐड हो चुके हैं। हम करते हैं ए, सो ए उसमें नहीं था, बी नहीं है, सी डी, ऐसे हम सारे इसमें ट्राई करेंगे। अब देखिए अब एफ यहाँ पे राइट आ चुका है, लेकिन हम यहाँ पे एफ और एक बढ़ा लेंगे, क्यों, क्योंकि अगर उसने एक बार ऐड कर दिया तो ऐसा भी तो हो सकता है वो 2 बार ऐड करेगा। एंड हमें पता है कि लिस्ट में जो रिमूव फंक्शन होता है वो एक ही बार उसे रिमूव करता है। सो हम और एक बार एफ से चेक कर लेंगे कहीं एफ 2 बार तो नहीं आया है, तो नहीं एफ 2 बार नहीं आया है, जी एच आई जे, तो देखिए आई भी था, हम और एक बार आई चेक कर लेते हैं, नहीं है, के भी है, के चेक कर लेते हैं, एल एम फिर से चेक करेंगे, ओके। एंड यहाँ पे हम ब्रेक करना उसे भूल गए, तो ये हमसे गलती हो गई, हमें इसे ब्रेक करना था, ओके। एंड इसे हम करते हैं डिलीट। अब हम ऐसा करते हैं कि एक बार बस ट्राई करने के लिए हम इस लेटर्स को एक बार प्रिंट भी कर देते हैं, क्योंकि अभी हम ये गेम नहीं खेल रहे हैं, अब हम सिर्फ एक बार देख रहे हैं कि बराबर चलेगा कि नहीं चलेगा, तो आप प्रिंट करके देख सकते हैं। ओके लेटर्स प्रिंट नहीं करना था, सॉरी, हमें प्रिंट करना है वर्ड्स, वर्ड लिस्ट को। सो हम 3 नंबर का बनाते हैं, Z W एंड L। तो देखिए यहाँ पे ये बता रहा है यू टुक 3 चांसेस, एंड यहाँ पे हमें एक एरर आ रहा है कि वर्ड वॉज, तो यहाँ पे बता रहा है कि जो हमारी आंसर लिस्ट थी वो एम्प्टी है, लेकिन हमने इसे एम्प्टी नहीं किया था, क्योंकि हम यहाँ पे एक बार इसे प्रिंट कर लेते हैं, शायद कुछ गलती हुई होगी, प्रिंट। ओके तो यहाँ पे जो आंसर लिस्ट है वो एग्जैक्टली सेम है, लेकिन आगे जाके कुछ तो गड़बड़ हो रही है जिसकी वजह से ये ऐसा हो जा रहा है। ओके तो हमसे यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुई थी कि हमने लिखा था आंसर लिस्ट इज इक्वल्स टू वर्ड लिस्ट, हमें नहीं करना था, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम वर्ड लिस्ट में से उससे रिमूव कर दे रहे हैं, एंड एक बार हम उससे रिमूव कर दे रहे तो वो यहाँ पे भी रिमूव हो जाता, क्योंकि लिस्ट जो होती है वो म्यूटेबल होती है। सो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, वर्ड लिस्ट डॉट कॉपी। कॉपी एक ऐसा फंक्शन होता है जो इस लिस्ट को कॉपी करेगा एंड इस आंसर लिस्ट में पेस्ट कर देगा। अब अगर वर्ड लिस्ट बदल दिया तो उससे आंसर लिस्ट को फ़र्क नहीं पड़ेगा, एंड अब हम इसे प्रिंट भी नहीं करेंगे कुछ भी, ताकि हम गेस कर सकें। एंड अभी बराबर चलना चाहिए, हम सिर्फ 1 एक बार ट्राई करते हैं, एक ही गैस। ओके सो जी जो था ये यहाँ पे बराबर था, यू टुक 7 चांसेस, ये भी यहाँ पे बराबर आ रहा है, एंड वर्ड वॉज जी, ओके तो जी लेटर इसमें था। एंड ये हमने बना लिया है कि हैंगमैन गेम। अब हम इसमें थोड़ा कुछ आगे का भी डाल सकते हैं। अब हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर उसे गेम फिर से खेलना है तो वो डाल सकते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि ये पूरे को एक लूप में हम डालने वाले हैं। सो हम यहाँ पे एक लूप बनाते हैं, व्हाइल प्ले अगेन, एंड यहाँ पे हम एक वेरिएबल बनाएंगे प्ले अगेन इज इक्वल्स टू ट्रू, एंड जब तक वो प्ले अगेन ट्रू है तब तक हम चाहते हैं कि ये बार बार रन होता रहे। तो देखिए एक बार जब उसने वो सही गैस कर लेगा, सो हम उसको ब्रेक करने के पहले पूछेंगे कि डू यू वांट टू प्ले अगेन, प्ले इज इक्वल्स टू इनपुट डू यू वांट टू प्ले अगेन, एंड इसका आंसर यस या फिर नो में से देना है। अब अगर जो इफ प्ले इज इक्वल्स टू यस है तो हम क्या करेंगे, हम इसे कंटिन्यू करा देंगे, मतलब इसे हम पास कर देंगे,
एल्स अगर वो वाई को छोड़ के कुछ भी है तो हम कर देंगे प्ले अगेन इज इक्वल्स टू फॉल्स, एंड तब के तब इसे ब्रेक भी कर देंगे ताकि ये लूप भी बंद हो जाए। वैसे वो बंद हो जाएगा फिर भी हम इसे ऐसा कर लेते हैं एंड एक बार ट्राई करके देखते हैं। सो हाउ मेनी नंबर हम अभी 1 ही करते हैं एंड ओके तो अब यहाँ पे डू यू वांट टू प्ले अगेन हम करते हैं वाई, एंड यहाँ पे हमें कुछ रहा है कि यू टुक 11 चांसेस वर्ड वॉज के। फिर से अगर हम वाई कर देखते हैं तो ओके तो वो वही बार बार प्ले हो रहा है, तो हम उसका सोल्यूशन देखते हैं। उसके लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि हम ये जो वाइल ट्रू है इस पे भी हम एक वेरिएबल लगा देते हैं एंड वेरिएबल हम लिख देते हैं प्ले इन, या फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे तो ए बी से आप कुछ भी लिख सकते हैं एंड इसे हम कर देते हैं ट्रू। सो अगर वो करता है येस तो हमें क्या करना है कि प्लेइंग को कर देना है फॉल्स। अब हमें इसे फॉल्स क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये ट्रू रहेगा, एक सेकेंड, हाँ अगर ये ट्रू रहेगा तो ये इसी लूप में बार बार अटका रहेगा, लेकिन हमें इसके बाहर जाना है हाउ मेनी नंबर्स पे। सो हम इसे कर देंगे फॉल्स ताकि ये लूप टूट जाए। लेकिन ये जो लूप है प्ले अगेन का ये नहीं टूटा है, प्ले अगेन यहाँ पे ट्रू रहेगा तो फिर ये रन होगा एंड यहाँ पे हम उसे फिर से प्लेइंग को ट्रू कर रहे हैं जब ये लूप की बारी आ रही है तो। एंड अब हम इसे एक बार रन करते हैं। हम ऐसा करते हैं कि ये वर्ड लिस्ट को प्रिंट करेंगे ताकि हम इजीली गेस कर सकें एंड आगे देखते हैं। फिर प्रिंट वर्ड लिस्ट, ओके तो सी एंड यहाँ पे आ रहा है डू यू वांट टू प्ले अगेन हम करते हैं यस एंड देखिए फिर से आ रहा है हाउ मेनी नंबर हम करते हैं 3IYF एंड फिर से हमें कर रहा है पूछने के लिए कर रहा है, हम करते हैं एन एंड देखिए अब ये यहाँ पे ब्रेक हो चुका है। तो इसी के साथ ये जो हमारी फंक्शनलिटी थी ये भी हमने ऐड कर दिया। अब इसके अंदर अगर आपको इस प्रोजेक्ट को और बड़ा करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं कि आप ये स्कोर सेव कर सकते हैं जिसकी किसने सबसे कम चांसेस में किया, या फिर आप इसमें एक दूसरा मोड बना सकते हैं कि फिक्स चांसेस में गेस करना है। सो ऐसे 2 मोड आप बना सकते हैं। एंड यही था गाइस हैंगमैन गेम। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।